क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परम्यूटेशन ऑन डी 7 एक्सरसाइज 16.2 तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 4321 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट विथ द डिजिट 1 2 3 4 इफ द डिजिट कैन रिपीट। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें हाउ मेनी नेचुरल नंबर not exceeding this can be formed with the digit this if the digits can repeat। ठीक है, रिपीट मतलब अलाउडेड है, बट हमें बताना है कितने सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो इस नंबर से 4321 से लेस आर इक्वल टू है। कितने सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि 4321 से लेस आर इक्वल टू हैं, बस उनमें खूबसूरती बात यह है कि दे आर द नंबर्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4 नंबर्स। ठीक है, तो आप देखो इसको हम ना केस वाइज कर सकते हैं कि पहला कि वो 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि 1 डिजिट भी इससे छोटा होगा डेफिनेटली। इससे छोटे के केस में पहला हो सकता है कि दैट विल बी ऑफ 1 डिजिट। ठीक है, सेकेंड केस ये बन सकता है, और केस वक्त क्या होता है 1 डिजिट, तो हम तो नंबर तो फाइंड कर देंगे ना। अगर हम एक केस ये हो सकता है, और इन केसेस वी विल ऐड। ठीक है, क्यों ऐड करते, क्योंकि अगर हम 1 डिजिट नंबर बनाएं तो ऑन दैट केस इन दिस केस क्या होगा, नंबर तो मिल जाएगा ना जो कि इस नंबर से लेस आर इक्वल टू है, मतलब लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो एक तो केस वो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो 2 डिजिट नंबर हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है कि वो 4 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो जाए। और चौथा कि वो 4 डिजिट नंबर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नंबर होंगे जो कि 4 डिजिट भी होंगे। ठीक है ना, आई होप समझ तो आ गया क्लैरिटी। अब पहला केस 1 डिजिट नंबर। अब आप बताओ कितने नंबर बना सकते हो 1 डिजिट जो कि लेस आर इक्वल टू 4321 हो। ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस कितने हैं, आपके पास चॉइसेस हैं 4321 का। ठीक है, 4321 का चॉइसेस है, तो इट कैन बी, मतलब इस प्लेस के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, क्योंकि ये ऑलवेज इस नंबर से लेस आर इक्वल टू होगा, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हो गए 4 वेज। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 डिजिट नंबर। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर जो कि इससे छोटा। अब क्या यहाँ 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो यहाँ 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, इसके पास है 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। हम इसको 4 वेज में फिल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं, सपोज करो कि ये 1 यहाँ आ गया, तो अब क्या इस प्लेस पर 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसी तरह से 4 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 1 रिपीट अलाउड करा है इन्होंने। अगर 1 यहाँ आया है तो 1 यहाँ पे भी आ सकता है, इसलिए। तो इस प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है, और ये हो गया इनका प्रोडक्ट, तो ये हो गया 16 वेज। क्यों भैया, यहाँ पे क्यों प्रोडक्ट हुआ और इनके बीच में प्लस क्यों आएंगे, क्योंकि
देखो जॉब करने के 4 तरीके थे। 1 डिजिट नंबर आपने बनाया तो मतलब आपने एक तरह के नंबर ढूंढ लिए हैं जो कि इस नंबर से लेस आर इक्वल टू है, जो कि इस नंबर से लेस आर इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पे जॉब कंप्लीट हो गया। तो जब आपने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोलता था, इफ वन जॉब इज कंप्लीटेड इन m ways एंड अनदर जॉब इज कंप्लीटेड टू, मतलब दैट जॉब इज completed in n ways, then the total job A और job B is completed in m plus n ways। ठीक है, तो ये दोनों, एक जॉब कंप्लीट हो चुका है, अब ये जॉब कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली ओवरऑल हम जो इस जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा, इनका सम। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी आप केसेस बनाओ तब आप क्या करते हो, यूनियन करते हो, और यूनियन का मतलब एडिशन होता है, तो एडिशन कर दो। ठीक है, अब है केस नंबर 3। केस नंबर 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एज इट इज कर सकते हैं। 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट हमेशा लेस आर इक्वल टू होगा दिस से, तो इसके पास कितने वेज हैं, 4 चॉइसेस हैं। सेम वे इसके पास भी 4 चॉइसेस होंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। वे 4 चॉइसेस कैसे आ रहे हैं, सिमिलरली भाई जैसे यहाँ पर करा ना, जैसे यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, मान लेते हैं 1 आ गया, तो 1 यहाँ पे भी आ सकता है, 1 यहाँ पे भी आ सकता है ना, तो इसलिए इन दोनों प्लेस के लिए भी 4 चॉइसेस रहेंगे। 4 चॉइसेस हैं तो कितने वेज में फिल हो सकता है, 4 वेज में। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट, क्योंकि तब तो जाके 3 डिजिट नंबर बनेगी ना। अगर सिर्फ हमने इसका सिलेक्शन करा होता तो इन दैट केस वो 3 डिजिट नंबर नहीं होता, तो जब तक जॉब कंप्लीट ना हो तब तक मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो इट विल बी 64 वेज। ठीक है, अब जो है ना वो इम्पॉर्टेंट केस है एक तरह से, और सबसे ज्यादा समझने वाला जो केस है वो केस नंबर 3 है कि 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, तो देखो 4 नंबर केस में कैसे होगा, केस नंबर 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर, जो कि लेसर इक्वल टू हो 4321 से। अच्छा, तो ना हम इसको थोड़ा सा केसेस में ब्रेक कर लेते हैं। अगर फर्स्ट में 1 आया, देखो अगर फर्स्ट में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस हमेशा छोटा हो जाएगा। ठीक है, हम ना स्ट्रेट लगाएंगे, वी शुड, हाँ 4321 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अभी हम सिर्फ बात करें 4000 से छोटे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 4000 से छोटे कितने नंबर आ रहे हैं, कैन वी टॉक, बेसिकली वी आर टॉकिंग दैट कि हाँ 4000 से छोटे कितने आ रहे हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं, तो लेट इट बी कि हम यहाँ पे ना अभी स्टार्टिंग में देखो 4 भी हम डाल सकते हैं। 4 देखो, 4 2 3 1, इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, इट इज लेसर इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, यू कैन सी कि क्लियरली ये है कि ये जो है इससे छोटा है। वो केस हम कंसिडर करेंगे, बट इसमें भी हमने सब केस बना लिया। पहला कि हम 1 2 3 ही डाल रहे हैं, तो इन दैट केस यू कैन फिल इन, इसको 3 वेज में फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं, मतलब इसको हम 4 वेज में फिल कर सकते हैं, इसको भी 4 वेज में कर सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है,
और इसको भी 4 वेज में कर सकते हैं। तो एक केस ये बन गया जब हम यहाँ पे 1 2 3 डाल रहे थे। तो कितना हो गया, देखो कितना हो गया टोटल। अभी के लिए एक बार मान लो कि इट विल बी 3 4 4 4 64, और 64 को जब आप 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 12 19 192, ठीक है 192 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो 192 हो गए। अब 4 भी तो आ सकता है, यू हैव थिंक दैट कि 4 भी आ सकता है। देखो एक केस हो गया कि 1 2 3 फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है, लेकिन मैंने कहा ये भी तो आ सकता है ना, तो अभी तक 192 हो गए इस केस में। अब लेट अस टेक, रुक जाओ सीट मैं निकाल लेता हूँ सो दैट कि अच्छे से समझ पाए। तो नाउ यू कैन सी दैट कि 4 डिजिट नंबर बना रहे थे विच आर लेसर इक्वल टू 4 3 2 1। हम एक ऐसा नंबर क्रिएट कर रहे हैं जो कि 4 3 2 1 से छोटा हो, और वो नंबर कितना डिजिट का है, दैट नंबर इज 4 डिजिट। अच्छा मान लीजिए हमने 4 को फिक्स कर दिया, लेट अस एज्यूम, क्योंकि 1 आ चुका था, 2 की बात कर चुके थे, 3 की बात कर चुके थे, तो अब फर्स्ट प्लेस पर 4 रख दिया। ठीक है, अब ध्यान ये देना आप कि 4 अब हर केस में आ तो सकता है, क्योंकि 4 2 2 4 जो है वो वर्क करेगा। अच्छा तो इसमें भी वी हैव टू सब केसेस बनाने पड़ेंगे कि सब केसेस क्या बनाएं, सोचते हैं। एक तो एक तो 4 1 वाला, जैसे 4 1 लिए तो यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, जैसे 4 1 से तो टोटल इस केस में 8 नंबर बन जाएंगे, मतलब 16 नंबर बन जाएंगे। आई होप समझ आया होगा। देखो हम लेट अस टेक कि 4 और 1 को फिक्स कर दिए जो कि लेसर इक्वल टू होगा। अब क्योंकि देखो ऐसे नंबर हो सकते हैं ना 4 0 0 0, बट 0 है नहीं तो ये वाला केस नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि 4 1 डैश डैश, फिर एक हो सकता है 4 2 डैश डैश 4 3 डैश डैश। ऐसा केस बन सकता है 4000 के आगे 4000। देखो मतलब 3999 तक सारे नंबर्स यहाँ तक आ चुके हैं 192, क्योंकि डिजिट 1 2 3 थे तो ये 99 वाले नहीं आएंगे। आई मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट ये क्वेश्चन जितना दिखता है सिंपल उतना है नहीं। तो इन दिस केस यहाँ तक तो सारे नंबर हो गए। अब जो 40 के आगे है, जैसे 4011 4022 अप टू सो ऑन 4099, वे सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 नहीं है। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ 411 रखा। तो अब यहाँ पर आप 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, यहाँ पर आप कोई भी 1 भी रख सकते हैं। वी हैव कि हम यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 चॉइसेस हैं यहाँ पर, तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वे, जो कि इस नंबर से लेसर इक्वल टू होगा। हमें सिर्फ 4 डिजिट नंबर नहीं बनानी, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे माइंड में कि हमें वैसा 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि दिस नंबर से लेसर इक्वल हो। अब यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 सब रख सकते हो, ठीक है, वो फिर भी छोटा होगा। तो इस केस में 16 और बन जाएंगे, तो 16 ऐड ऑन कर दो। ठीक है, देखो कैसे कर रहे हैं। फिर एक केस लोगे जहां पर आप 4 और 2 फिक्स करोगे। ऑन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर 4 चॉइसेस होंगे, 4 वे से इसको फिल कर सकते हैं। सेम रीजनिंग होगा जो हमने ऊपर दिया। तो 16 यहाँ से आ गए, तो 16 और ऐड कर दो। ठीक है, 16 और ऐड कर दिए। अब बचा है 4 3।
जब आप 4 3 को फिक्स करोगे, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जैसे ही 4 3 को करा फिक्स, यहां पे क्या 4 डाल सकते हो, 1 तो डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, ठीक है, 1 भी डाल सकते हो बट 2 भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये टोटल 32 हो गया ना, 32 हो गए, और 32 32 हम्म, तो देखो इसमें तरीका क्या होता है, जैसे आपको 4 मिल गया, जैसे ही 4 मिल गया, ठीक है, आपने इसको रोक दिया, अब हम इसको वेरी किया, ठीक है, वेरी किया, 1 एक बार करा, 2 एक बार करा, इसको देखो समझ लो, देखो हम चाहे तो यहाँ सब हम रिपीट करके भी नंबर बना सकते हैं, वो बात की बात है, बट हम उस वे में जाएंगे नहीं, आराम से समझते हैं चीज़ों को। देखो मैं क्या कह रहा हूँ रिपीट बनाने का, देखो हमारे पास हम फिर नंबर यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं ना, वो नहीं करेंगे। अब देखो हमें 4 मिला, 4 आ गया, देखो 1 2 3 के लिए काम कर लिया, जैसे ही 4 आया हम रुक गए, एक बार कहा कि 1 आ सकता है, एक बार कहा 2 आ सकता है, अब जैसे ही 3 आया हम फिर से रुक जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। 3 आया हम रुक गए, अब 4 3 1 के बाद हमने 1 फिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, वंस अगेन फिक्सिंग, 4 3 1 फिक्स करा, ठीक है, 4 3 1 फिक्स करा, तो यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं, यहाँ पर अगर 1 यहाँ आ गया है तो आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इट हैज़ 4 चॉइसेस, तो 4 और ऐड कर दो, ठीक है। अब फिर एक चांस है, अब यहाँ पर 2 ही चांसेस है, या तो 1 या तो 2, तो एक बार 1 फिक्स किया, जैसे ही 2 फिक्स करा ये नंबर आपका बन गया। अब यहाँ पर आप ना तो 2 डाल सकते हो, ना ही तो 3, नहीं 4, एक 1 डाल सकते हो, तो एक बना। आई होप ये समझ आया होगा। देखो मैं एक बार जल्दी से इसे रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो गया है ऑलरेडी ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, हमें नंबर बनाना था 4 3 2 1 से लेस आर इक्वल टू, हम बना तो सकते थे, अब वो नंबर या तो 1 डिजिट का हो सकता था, या तो 2 डिजिट का हो सकता था, या 3 डिजिट या 4 डिजिट का। 1 डिजिट में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, वो हमेशा छोटा होता, हमने उसको 4 तरीके से भर लिया। 2 डिजिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना कर सकते हो। 3 डिजिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। 4 डिजिट में दिक्कत ये आई कि जब हमने 1 2 3 रखा, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि पहली बार में आपने 1 फिक्स करा, चार चार वे में वेरी कर जाओगे, 64 आ जाएगा। सेकेंड केस में 2 वेरी करा, 2 फिक्स करा, ये आप सीखोगे जब हम रैंक निकालेंगे ना वर्ड्स की, तब ये आप करेंगे हम, तो इन दैट केस ये आएगा, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा वाला रूल नहीं अप्लाई करेंगे, आगे चलकर करेंगे। 2 फिक्स करा, 2 फिक्स करते ही, और यहाँ पे ये होता है ना कि पहले नंबर वाइज चलते हैं, पहले 1 आता है ना, फिर 2 आता है ना, तो उस वे में फिक्स करते हैं। ऐसा फर्स्ट में 4 फिक्स कर दोगे तो फिर ये रूल इनवैलिड हो जाता है। तो जैसे वहाँ पे हम बेसिकली अल्फ़ाबेट से करते हैं कि पहले ए फिर बी, ठीक है, तो पहले 1 आता है तो 1 फिक्स कर दिया, 1 फिक्स करो 64 नंबर बनेंगे, फिर 2 फिक्स करना 64 नंबर बनेंगे, फिर फर्स्ट में 3 फिक्स करना 64 बनेंगे, फिर अगली बार में 4 आएगा, 4 आएगा तो रुक जाना है, नेक्स्ट में फिक्स करना है, 1 फिक्स करना बनेगा, जितने बनेंगे देखा, फिर 2 फिक्स करना, जितने नंबर बनेंगे बनेगा, ठीक है, उस वे में हमने करा। फिर 3 आया, 3 यहाँ था, रुक गए, फिर उसके आगे वाले नंबर को फिक्स करना स्टार्ट करें, 1 को फिक्स करा, 2 को फिक्स करा, और एट द एंड हमारा रिजल्ट आ गया। अब सारा को ऐड ऑन कर दो तो आपके टोटल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएगा, इनका सारे का सम, तो 229 हो जाएगा, ये 229 हो जाएगा, और इट विल बी 229 प्लस में 4 प्लस में 80, इट विल बी 313, ठीक है।
मैं जान रहा हूँ, ठीक है, सही है एकदम। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 0 1 3 5 7 and 9 when no digit is repeated, how many of them are divisible by 10? ठीक है, तो अब देखो, पहले हम पहले पार्ट में रहते हैं, सेकेंड वाले में बाद में आएंगे। तो पहले में पूछा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द 6 डिजिट कैन बी फाउंड विथ द डिजिट दिस। आप देखो, हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग दिस नंबर्स। ठीक है, अब 6 डिजिट नंबर, अगर हम ऐसा नंबर बना दें 0 1 3 5 6 7, तो क्या ये 6 डिजिट नंबर रहता है? नहीं भैया, ये तो 6 डिजिट नहीं, 5 डिजिट ही रह जाता है। हाँ, मतलब हम ऐसे नंबर्स यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब 0 फर्स्ट प्लेस पे रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, तो 0 नहीं रख सकते। क्या 1 रख सकते हैं? 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है, अब मान लेते हैं देखो, डिजिट इन्होंने अलाउड नहीं करा है। क्या आप 0 डाल सकते हैं? बिल्कुल 0 डाल सकते हैं। क्या 1 डाल सकते हैं? नहीं, 1 यहाँ आ गया तो नहीं, इसलिए नहीं डाल पाए। 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब मान लेते हैं यहाँ 0 रख दिया। अगर यहाँ पे हमने 0 रख दिया ना, तो यहाँ पे 1 और 0 नहीं रख सकते, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। यही 4 नंबर में यहाँ रख सकते हैं। क्यों? और 1 और 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है, इसलिए। तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। इसी तरह से सेम आप करोगे, इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लो यहाँ 3 रख दिए, तो फिर आप इन तीनों में से आप नहीं रख सकते। आपके पास ना ये रख सकते, ना ये रख सकते, या ना रख सकते, तो 3 वेज। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आपने 5 रख दिया, तो आप इस केस में ना 5 रख पाओगे, मतलब इन 4 नंबर में से नहीं रख पाओगे। आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, और ये हो गया 1 वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे इन सब का प्रोडक्ट? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये अब पूछा है कि इनमें से कितने नंबर हैं जो कि 10 से डिविजिबल है। तो ध्यान देना, कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है? कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी होता है, कोई भी नंबर 10 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट में 0 आए। तो हमने यहाँ 0 को फिक्स कर दिया है। ठीक है, कोई चॉइसेस नहीं है, लास्ट में जब 0 आएगा तभी वो डिविजिबल होगा 10 से। तो अब इसके पास कितने चॉइसेस है? इसके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इसके पास है 5 चॉइसेस। तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 है, क्योंकि 0 तो यहाँ रख दिया ना, अब तो 0 आ नहीं सकता। मान लो 1 यहाँ रख दिया, तो अब यहाँ पर या तो 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 या फिर 9 आ सकता है। इसके पास यही चॉइसेस है। तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। इसी तरह से मान लो यहाँ 3 रख दिया, तो अब 3 यहाँ आ नहीं सकता। यहाँ पे या तो 5 आ सकता है, या तो 7, या तो 9, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लो यहाँ 5 रख दिया, तो इसके पास कितने चॉइसेस बचेंगे? 2 चॉइसेस बचेंगे। मान लो 7 यहाँ रख दिया, तो इसके पास 1 चॉइस ही बचेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, which are divisible by 10 is, इन सब का प्रोडक्ट दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी 120। ठीक है, अब देख लो 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट है, तो 120 हो जाए।
ठीक है, और यहाँ पे 600 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेके 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल मतलब 120 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट विल बी 600। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ देयर आर 6 फेस डाई is marked with numbers 1 to 6 faces are thrown, find the total number of possible outcomes। कह रहा है कि इसके पास इफ 3 होगा ना, वही 3 होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, इफ 3 6 फेस डाई, मतलब इसके पास 3 6 फेस डाई हैं। एक डाई नंबर 1, डाई नंबर 2, जिसके पास 6 फेस है, इसके पास 6 फेस है ना, ये इसलिए डाई नंबर 2, एंड दिस इज डाई नंबर 3। इसको, इस पासे को इसने फेंका, इसके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास भी हैं 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबर्स है, हर डाई में मार्क किए होंगे किसी भी फेस में। अच्छा, अब आपने डाइस को फेंका, ठीक है, फर्स्ट वाले डाई को फेंका, तो कितने चांसेस हैं? इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। मान लेते हैं यहाँ डब्बे में आप लिख रहे हो, तो इन 6 नंबर से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप इस डब्बे को फेंकोगे तो इसके पास कितने चॉइसेस होंगे? 6 चॉइसेस होंगे। 6 चॉइसेस मतलब 6 वेज। इस डब्बे के पास भी 6 चॉइसेस होंगे, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? क्योंकि क्या जब आपने इस डाइस को थ्रो करा था तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी? नहीं हुई थी ना कंप्लीट। जॉब तो तब कंप्लीट होती जब आपने इन तीनों डाई को फेंका है। तो इसलिए इनके बीच में क्या होगा? प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, जो कि 216 तरीके से आ सकते हैं। 216 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, और ये तो आपने प्रोबेबिलिटी में बहुत कर आए होंगे। ठीक है, कि जब हम 3 डाई को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं? 216। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी possible outcomes are there? How many possible outcomes if the coin is tossed 4 times, 5 times and n times? ठीक है, मतलब पहले इसने 3 टाइम्स टॉस करा, फिर 4, फिर 5, फिर n टाइम्स टॉस कर दिया कॉइन को। साला पागल था क्या? तो हमसे पूछा है कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो ऐसा खास है नहीं, बट करना है तो कर लेना है। तो देखो, एक कॉइन है, इसमें एक साइड हेड होगा, टेल होगा। हम 3 कॉइन 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं ना, तो ये लिया। ठीक है, 3 टाइम्स, एक के बाद एक। अब या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो आप जब फर्स्ट बार टॉस करोगे तो आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? रिजल्ट आने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2 तरीका, मतलब 2 वेज। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब जब पहली बार ऑपरेट करा तो यू हैव 2 वेज। पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 2 होंगे, या तो हेड आएगा या तो 2 टेल आएगा। तो 2 चॉइसेस है ना, तो 2 वेज। अब जब सेकेंड टाइम टॉस करा
तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है वंस अगेन, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। वंस अगेन आपके पास चॉइसेस कितने हैं, दो, तो दो वेज। इसी तरह से जब आप तीसरी बार टॉस करोगे कॉइन को, तब भी आपके पास चांसेस क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा तो कोई चांसेस नहीं है ना। तो इट वंस अगेन यू हैव टू चॉइसेस, मतलब टू वेज। तो टोटल नंबर ऑफ possible outcomes when we tossed three coins, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई टू मतलब 2 की पावर 3, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या जॉब कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा ना। आपको उस कॉइन को 3 बार टॉस करना था, तो फिर आपने सेकेंड टाइम टॉस करा तो क्या जॉब कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ ना, क्योंकि तीसरी बार भी तो टॉस कर रहा था कॉइन को। तो जब आप 3 बार टॉस करोगे तब तो आपकी जॉब कंप्लीट होगी ना। तो जब 3 बार टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 2 की पावर 3, दैट इज 8। ठीक है, आई होप ये तो ठीक होगा। अब ये आपने 3 टाइम्स करा, जब आप 4 टाइम्स करोगे, 4 टाइम्स करोगे तो कॉइन तो सेम रहेगा, पॉसिबिलिटी अभी भी वही है हेड और टेल की। 4 बार भी कर लोगे बट पॉसिबिलिटी तो कॉइन में आने की क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता। तो जब आपने फर्स्ट बार टॉस करा तो क्या हुआ, 2 चांसेस थे, तो इस तरह से ये 2 चांसेस, यहाँ पे भी 2 चांसेस, यहाँ पे भी 2 चांसेस, यहाँ पे भी 2 चांसेस, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या, 2 की पावर 4। इसी तरह से जब 5 टाइम्स करोगे तो अब बताने की क्या ही जरूरत है, पॉसिबल आउटकम आएगा 2 की पावर 5। 5 कॉइन रख लोगे, दो दो वेज में आ सकते हैं, तो इस तरह से 5 हो जाएंगे। जब n टाइम्स टॉस करोगे तो क्या लगता है, क्या आना चाहिए, 2 की पावर n, बिल्कुल सही। तो हो गया प्रॉब्लम, बस इतना ही तो करना था। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ मानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम में थोड़ा है अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बट नॉट इन ईच प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लग जा रहा है, बट कोई नहीं, करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज, in which 8 distinct boys, sorry 8 distinct boys, sorry twice है ना, हाँ 8 distinct toys can be distributed among 5 children। ठीक है, मतलब 8 अलग अलग खिलौने को 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, among 5 children, ये तो बताया नहीं है इसने। अब देखो, ये मान लेते हैं 5 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। चिल्ड्रन नंबर 1, ये तो आप लॉलीपॉप बना रहे हो, चिल्ड्रन नंबर 2, दिस इज चिल्ड्रन नंबर 3, चिल्ड्रन नंबर 4 और चिल्ड्रन नंबर 5। ठीक है, इस तरह से चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रंस हैं जिनमें हमें 8 टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने। मान लो टॉय नंबर 1, टॉय नंबर 2, टॉय नंबर 3, टॉय नंबर 4, टॉय नंबर 5, टॉय नंबर 6, टॉय नंबर 7, टॉय नंबर 8 एंड टॉय नंबर 9। 9 तो है ही नहीं। अब ना बहुत कोई को लगता है ना यहाँ पर 8 की पावर 5 आएगा, बट इट इज द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग ना।
8 की पावर 5 का मीनिंग क्या है? देखो, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर वाला तो कर लेते हैं, फिर भी सारा कुछ कर लेंगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में कंफ्यूजन आती है। अब बहुत कोई को लगेगा ना कि 8 की पावर 5 आएगा। 8 की पावर 5 का मतलब क्या है कि यहाँ चिल्ड्रंस हैं, अब 8 टॉय इनको दे सकते हैं, मतलब इनमें से कोई सा भी 8 टॉय यहाँ दे सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होता, 8 टॉय तो यहीं आ जाता, तो बाकियों को क्या देते? ठीक है, तो वो गलत थिंकिंग है। अब टॉय नंबर 1 हम इन 5 में से किसी को भी दे सकते हैं, तो टॉय नंबर 1 के पास कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं, तो मतलब 5 वेज। ठीक है, इसी तरह से मान लो T1 को आपने C3 को दे दिया, अब T2 को हम इन 5 में से किसी को भी दे सकते हैं। देखो बेसिकली आपके पास टॉयज 8 ही हैं, इन 8 टॉयज में से आप किसी को भी ऐसा नहीं कर रहा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप चाहो तो ये 8 एक को दे दो, चल जाएगा, बट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज पूछ रहा है। 8 की पावर 5 का मतलब है, क्या मतलब है कि आपने 8 C1 को दे दिए, फिर 8 C2 को दे दिए, फिर 8 C3 को दे दिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 8 ही तो टॉय थे, आपने 8 कैसे दे दिए? इतने सारे टॉय कहाँ से आ गए? तो इस बात को हमें ठीक समझना है। ठीक है, अब T2 इन 5 चिल्ड्रन में से किसी को भी हम दे सकते हैं, तो इसके पास भी 5 वेज है। मान लो हमने ये C1 को दे दिया। सिमिलरली T3 के पास भी 5 चॉइसेस, 5 ऑप्शन है कि हम इन 5 चिल्ड्रन में से कोई सा भी टॉय नंबर 3 को दे सकते, मतलब T3 को दे सकते हैं किसी को भी। मान लो वो C5 को दे दिए, तो इसके पास भी 5 चॉइसेस थे। सिमिलरली इसके भी पास 5 चॉइसेस होंगे, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। क्यों भैया सबके पास 5 चॉइसेस क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला था कि एक चिल्ड्रन को एक ही टॉय देना है या फिर एक चिल्ड्रन को 2 ही टॉय देना है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, ऐसा इसलिए ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए हमारे पास सारे टॉयज के पास 5 चॉइसेस थे कि T1 इन 5 चिल्ड्रन के पास किसी पास भी जा सकता था, T2 टॉय जो है वो इन 5 चिल्ड्रन में से किसी के पास भी जा सकता था, इसी तरह से T4 टॉय इन 5 में से किसी के पास भी जा सकता था। सिमिलरली जो टॉय नंबर 8 है वो भी इन 5 में से किसी के पास भी जा सकता था। अब क्या जॉब कंप्लीट हो गया था जब आपने T1 टॉय को C3 को दे दिया था? नहीं हुआ था जॉब कंप्लीट। जॉब कंप्लीट तब होती है आपकी जब आपने 8 टॉय डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो। ठीक है, तो सिर्फ T1 के देने से जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसलिए अब इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या निकलेंगे, कैसे निकलेंगे इनका प्रोडक्ट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू अप टू ऑन इंटू 5। और ये कितने 5 थे? 5 8 थे, तो 5 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इनटू 7 लेटर बॉक्सेस। अब देखो बॉक्सेस कितने हैं? 7 बॉक्सेस हैं। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, और मान लो ये लेटर नंबर 1 है, दिस इज लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 5। अब किसी को लगता है ना कि इट विल बी 5 की पावर 7, तो वो गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि 5 लेटर को एक ही बॉक्स में डालते रहो, जो कि सही नहीं है। फिर बाकी में भी 5 में 5 को यहाँ पे भी डाल दे रहे, 5 को यहाँ पे, कैसे 5 को डाल दे रहे भाई? 5 को तो लेटर वेज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपके पास 5 लेटर हैं। ठीक है,
फर्स्ट वाला लेटर इन किसी भी 7 बॉक्सेस में जा सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 7 चॉइसेस हैं। ठीक है। अब सिमिलरली मान लेते हैं ये L1 जो है वो बॉक्स नंबर B1 में चला गया, B2 में चला गया। अब L2 के पास कितने चॉइसेस हैं? L2 के पास इन सातों में से कोई सा पे लेटर नंबर L2 इन सातों में से कोई सा में भी जा सकता है। मान लेते हैं वो जाता है B4 में। इसके पास भी कितने चॉइसेस थे? 7 चॉइसेस। अब L3 इन सातों में से किसी के पास भी जा सकता है। मान लेते हैं वो चला जाता है L2 में। ठीक है, इट हैज 7 चॉइसेस। इसी तरह से L4 के पास भी 7 चॉइसेस हैं। मान लेते हैं वो चला जाता है B7 में। और L5 पास भी 7 चॉइसेस हैं। मान लेते हैं वो चला जाता है B4 में। तो देखो यहाँ पे टोटली 5 ही लेटर हैं। लेकिन अगर आप 5 की पावर 7 कहोगे, मतलब ये बॉक्स है, यहाँ पर 5 लेटर आ गए, 5 लेटर आ गए। इस बॉक्स में 5 लेटर आ गए। भैया 5 लेटर यहाँ डाल सकते हो, 5 लेटर यहाँ डाल सकते हो, वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। क्योंकि 5 लेटर यहाँ पे भी आ गए, 5 लेटर यहाँ पे भी आ गए। टोटल ही तो 5 थे भाई आपके पास, आपने 10 कैसे डाल दिया? अभी तो और भी डालोगे आप, 5 की पावर 7 कह रहे हो तो दैट इज द रॉन्ग वे। ठीक है, वो तरीका सही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, क्योंकि जॉब ये 7 मल्टीप्लाई होंगे। क्यों मल्टीप्लाई होंगे उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि जॉब तब कंप्लीट होगी जब आप 5 लेटर को डाल दोगे, जो कि अभी आपने डाला नहीं है, तो इसलिए गलत है। मतलब अगर सिर्फ L1 को डालकर कह रहे हो कि जॉब कंप्लीट हो गई है, वो गलत है। ठीक है, क्या L3 को डालने तक जॉब कंप्लीट हुई थी? नहीं भैया, वहां तक भी जॉब जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। जब तक कि आपने 5वां लेटर बॉक्स किसी भी बॉक्स में रिप्लेस नहीं कर देंगे, तब तक आपकी जॉब कंप्लीट नहीं होगी, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए और आपको पता है, मैंने बता रखा है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही कहता है कि जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हुई है तब तक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है। आई होप समझ आया होगा। आज तो हम यहीं तक करेंगे, बाकी का हम अगले दिन देखेंगे। तो आप देख लो एक बार, बाकी हम नेक्स्ट डे करते हैं। देख लो एक बार।